नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अब एक नए विवाद में फंस गई है। नया विवाद है टॉयलेट सीट पर टैक्स। आपको बता दें कि पहले मस्जिद विवाद, फिर नेम प्लेट विवाद और अब टॉयलेट सीट पर टैक्स वाला विवाद। दरअसल हिमाचल जल शक्ति विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई थी कि शहरों में हर टॉयलेट सीट पर 25 रुपए का शुल्क वसूला जाएगा। लेकिन उप मुख्यमंत्री के पास जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने इस पर ऐतराज जताया। जाहिर सी बात है कि अगर सरकार इसको लागू कर देती तो इस पर बवाल मचना लाजमी था और इस अधिसूचना को ठीक वैसे ही वापस ले लिया गया जैसे नेम प्लेट वाला फैसला सरकार ने वापस लिया था। अब इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सफाई देते हुए कहा है कि ऐसा कोई फैसला ही नहीं लिया गया है, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और कहा है कि गारंटियों के बूते सत्ता में आई हिमाचल की कांग्रेस सरकार अब लोगों को लूटने का काम कर रही है। पहले बिजली का झटका दिया, फिर पानी का और अब टॉयलेट सीट पर टैक्स का फरमान जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर से सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं इस खबर को सुनकर हैरान हूं। इस सरकार की मति भ्रष्ट हो चुकी है। इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और सुक्खू सरकार का एक ये नया मॉडल है कि वो अब टॉयलेट पर भी टैक्स लगाएगी और देश में पहली सरकार है जो नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। पहले आप सुनिए सीएम ने क्या कहा और अनुराग ठाकुर ने किस तरह से निशाना साधा है। यही कहूंगा, जो कमियां हमसे रही आज उसका खामियाजा हिमाचल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हिमाचल की जनता त्रस्त है, दुखी है। बागवान से लेके किसान से लेके आम जनमानस को लगता है उससे एक नहीं तो दूसरा टैक्स लिया जा रहा है। और ये शौचालय टैक्स, ये देश में पहली सरकार, ये भी कीर्तिमान श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कांग्रेस का है कि शौचालय का टैक्स भी ले लिया। तो आप में से कुछ लोग मुझे आज सुबह कह रहे थे कि कितनी सीटें कम करनी है घर में, आजकल वो सोच रहे कितने 100 रुपए बचाना है, आजकल वैसा चल रहा है। नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई। नहीं, ये गलत बात है। गरीबी को हटाने का बात हो, चाहे आपको ग्रीन से, चाहे आपको सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान में आपको टॉयलेट्स देने की बात हो, आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आपको अनुराग जी ने अच्छे से बताया। गोबर के बारे में कहा था आपको पैसे देंगे, दूध के 100 रुपए लीटर था, दूध 100 रुपए लीटर देंगे, बहनों को 1500 रुपए देंगे, मिला क्या? और नौजवानों को 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। बोलो, पिछले इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यहां भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहां इसी तरीके की अगर विकास की कहानी कहने लगे तो हम देखते हैं कि हर तरीके से आपको तकलीफ में डालने का काम कांग्रेस। तो आपने सुना किस तरह से जेपी नड्डा जो है सरकार पर हमला बोल रहे थे। इस पर चर्चा करेंगे। कुशल जेटी कांग्रेस की तरफ से, विवेक शर्मा जो हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है, विवेक जी, कुशल जेटी जी। कुशल जेटी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, ये नेम प्लेट विवाद के बाद जो है दूसरा बवाल खड़ा हो गया हिमाचल में। पहले नेम प्लेट वाला आदेश वापस लेना पड़ गया सरकार को, अब टॉयलेट सीट पर टैक्स जो है उसकी अधिसूचना जारी होती है लेकिन फिर वापस लेनी पड़ जाती है सरकार को। क्या मजबूरी हो गई ऐसी जो आपको टॉयलेट टैक्स वसूलना पड़ रहा है?
नहीं, वसूला तो नहीं, खैर उसका जहां तक वापसी की बात है तो फैसला तो ले लिया था सर, फैसला तो ले ही लिया था। चलो, वो तो केंद्र की सरकार जो विश्व के सबसे मजबूत नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी 3 कृषि कानून लिए और 700-800 किसानों की बलि लेने के बाद, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होने के बाद वो बिल वापस दिए और माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप उसका आकलन करें तो उसके हिसाब से माननीय सुप्रीम सरकार ने बिना किसी नुकसान के तुरंत उसको वापस दिया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये बात आई तो उन्होंने तुरंत वापस ले लिया। और सुनो मेरी बात, माननीय जेपी नड्डा जी का भाषण मैंने भी आपके माध्यम से सुना। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं हाथी के दांत दिखाने की ओर। नड्डा जी अपने दांत दिखाइए हिमाचल प्रदेश की जनता को। आप हिमाचल प्रदेश में आए, केंद्र में आप सबसे पावरफुल नेता भारतीय जनता पार्टी के 3रे नंबर के पर गिने जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए आप क्या कर रहे हैं? जहां तक आप 25 रुपए टॉयलेट की बात कर रहे हैं, सीट पे टैक्स लगाया, अनुराग जी ने भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन माननीय सुक्खू जी ने ये टैक्स वापस ले लिया। लेकिन आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब से जीएसटी इन्होंने लगाया, कफन के ऊपर भी जीएसटी वसूल कर रहे हैं, लकड़ियों के ऊपर जिसके ऊपर इंसान का जीवन का अंत होता है उसके ऊपर भी जीएसटी वसूल कर रहे हैं। अपना आटा, दाल, चावल, चीनी, ब्रेड, पनीर, बच्चों को अगर उसके ऊपर जीएसटी अगर हम गिने, वो भी तो टैक्स ही है ना। वो टैक्स कौन ले रहा है? केंद्र की सरकार ले रही है। आज एक बच्चे को माँ दूध पिलाती है, उसके ऊपर भी जीएसटी टैक्स है। एक गरीब आदमी घर बनाता है, 28% कुशल जेटी जी, कुशल जेटी जी के ऊपर 28% जीएसटी है। ये सारे टैक्सेस केंद्र की सरकार है। हिमाचल प्रदेश के किसी स्टेट के दायरे में, सुनो मेरी बात ठाकुर साहब, हिमाचल प्रदेश नहीं कुशल जेटी जी, मैं 1 मिनट रोकूंगा सर, 1 मिनट रोकूंगा। वादे आपने किए थे चुनाव से पहले और उन्हीं वादों के बूते जो है आप सरकार में आए, सत्ता में आए, आपने फ्री बिजली का वादा किया था, पानी फ्री देने का वादा किया था, लेकिन सारे फैसले आप पलट रहे हैं, जो आपने कहा उसी को पलट रहे हैं। नहीं देखो, 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी थी सरकार आने के, 5 गारंटियां पूरी की जा चुकी हैं, बाकी 5 गारंटियां पूरी करेंगे। लेकिन आप हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात देखो ना, हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है। जो पिछले 5 वर्ष की जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, पिछले 5 वर्ष के अंदर उन्होंने प्रदेश का आर्थिक रूप में भट्टा बटा दिया। अब उसको पटड़ी पे लाने के लिए कुछ सख्त निर्णय तो उठाने पड़ेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सरकार बनी है। अगर आप थोड़े से कड़वे निर्णय लेने के बावजूद हिमाचल प्रदेश को आर्थिक स्थिति में नहीं लेके आएंगे क्या हिमाचल प्रदेश को ऐसी बड़ा करे जैसे जयराम ठाकुर जी ने किया, ऐसे कांग्रेस की सरकार भी कर दी? ऐसा सुक्खू जी होने नहीं देंगे, ना वो होने देंगे, ना वो जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है। आप बताइए, जब से 2 साल अभी पूरे नहीं हुए सरकार को बने हुए, 2 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के ऊपर कितनी आपदाएं आई, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो चाहे राजनीतिक आपदा हो, सारी आपदाएं हिमाचल प्रदेश ने झेली। उसके बावजूद भी माननीय सुक्खू सरकार जो है लोगों के प्रति जवाबदेह है और लोगों के प्रति जितने दुख दर्द में माननीय सुक्खू सरकार हो रही है, आज तक कोई भी सरकार इतिहास में आज तक शामिल नहीं। और जितनी मदद की जा सकती है लोगों की, सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद है लोगों की दुख दर्द को बांटना, किसी तरीके से लोगों की जो है किसी किस्म की विपदा को कम करना। लेकिन अगर जहां तक जो आर्थिक हालात है, हम तो भारतीय जनता पार्टी को पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ, केंद्र में इनकी सरकार है यार, ये हिमाचल से इनको अगर प्यार है, हिमाचल से प्यार है, तो ये केंद्र से अभी पटना में बाढ़ आई, नेपाल में पानी बढ़ा, पटना में बाढ़ आ गई, 5338 करोड़ रुपए की उसी दिन घोषणा कर दी केंद्र सरकार ने पटना के लिए। हिमाचल प्रदेश में इतनी आपदा आई, लेकिन एक बस आज तक केंद्र सरकार ने घोषणा नहीं की। वैसे मोदी जी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश मेरा घर है, दूसरा घर है। नड्डा जी तो हिमाचल प्रदेश से ही हैं, अनुराग ठाकुर जी कद्दावर नेता हिमाचल प्रदेश से हैं। क्यों नहीं माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग जाकर मिलते और हिमाचल प्रदेश के लिए क्यों नहीं कुछ पैकेज राहत का लेके आते, ताकि छोटे छोटे जो कर है वो चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उसको लगाने की वो फ्री में पानी भी दे, में बिजली भी दे, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। विवेक जी बैठे हैं, जरा सवाल कर लेते हैं, विवेक जी से सवाल कर लेते हैं। विवेक जी, जब अधिसूचना जो है वापस ले ली गई है, तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द है? क्यों आप बवाल मचा रहे हैं? ये अधिसूचना वापस नहीं हुई है, स्थगित हुई है। आपको मैं करेक्ट कर दूं, ये अधिसूचना की जानकारी सबसे पहले धर्मशाला के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एमसी साहब ने इसका व्याख्यान किया था और इसे अभी वापस नहीं लिया गया है, इसे केवल स्थगित किया गया है। और वास्तु स्थिति क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी तक जो सिविल सोसाइटी पहचान छुपाने को लेकर के सरकार के साथ लड़ रही थी, अब ये सरकार शौचालय की संख्या छुपाने के लिए सिविल सोसाइटी के साथ लड़ना चाहती है। ये मुद्दा उत्पन्न हो गया है। सरकारें सभी टैक्स लगाती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सटॉर्शन नहीं करती हैं।
जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक्सटॉर्शन पे आ गई है। हिमाचल की स्थिति यह है कि कर्मचारी सैलरी को लेकर परेशान है, पेंशनर पेंशन को लेकर परेशान है, युवा रोजगार को लेकर परेशान है, और हमारे मित्र कुशल जेठी जैसे विद्वान व्यक्ति जो स्वयं रोजगार करते हैं वो अप्रवासियों को लेकर के परेशान है। तो समस्या यहाँ है, इस प्रदेश में सब परेशान है। लेकिन कुशल जेठी जी कह रहे हैं कि ये स्थितियां आपके चलते खड़ी हुई हैं हिमाचल में, ये तो सीधा आरोप लगा रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और ये मुद्दा जो है जहां तक आता है शहरी क्षेत्रों में, वो तो सीवरेज का ऑलरेडी 30% ये ले ही रहे हैं वाटर बिल के ऊपर एक्सेस लगा के। ये असल में टारगेट क्या है? टारगेट है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2014-15 से लेकर के 23-24 तक 2,17,600 शौचालय जो केंद्र सरकार ने दिए हैं। और उसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व जो वर्ष क्या है उसमें 11,000 और इस वर्ष में 93,000 जो 1,04,000 घर हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, उनके ऊपर ही टैक्स लगाने का षड्यंत्र और योजना है इस प्रदेश सरकार की। ये तो गरीब के शौचालय पर भी हमला करने पे आ गए हैं। ये नौबत है इस प्रदेश सरकार की। और मैं बताऊं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि भारत में सबसे अधिक, तीसरे नंबर पर, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा और भारत में तीसरे नंबर पर हमीरपुर लोकसभा में ये जो स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बने हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो अपना घर भी नहीं छोड़ा इस मामले में, जिस लोकसभा क्षेत्र से वो आते हैं। हैरानी की बात है, ये सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है। और एक बात से मैं सहमत हूं कुशल जी की, इन्होंने कहा कि कितनी आपदाएं आई प्रदेश में। मान्यवर, सबसे बड़ी आपदा आपके मुख्यमंत्री जी हो गए हैं इस प्रदेश के लिए, उनसे बड़ी आपदा कोई नहीं। जो हालात इस प्रदेश के हो रहे हैं डे बाय डे वो हालत ये हो गई है। अरे हम मुफ्त पानी दे रहे थे, आप 100 रुपए पे आ गए। शहरों में लगभग जो है वो 1,500 रुपए का आ जाएगा। कहीं मिल्क टैक्स लगा रहे हैं आप, कहीं आप ग्रीन टैक्स लगा रहे हैं। अरे आप सांस लेने पे टैक्स कब लगा रहे हैं? आप ये बताइए कि आप सांस ले रहे हैं, इस पर आप पे टैक्स लगेगा। ठीक है, हैरानी की बात है। ठीक है विवेक जी। जी संजय चौहान जी भी जुड़े हमारे साथ। संजय जी, 25 रुपए टॉयलेट सीट पर टैक्स वसूलने की तैयारी में थी सरकार। अभी विवेक जी कह रहे हैं कि यह फैसला स्थगित किया गया है, हो सकता है चुनाव है इसलिए कर दिया गया हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि हिमाचल में परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं कि अब सरकार को टॉयलेट सीट पर भी जो है वो टैक्स लेना पड़ रहा है? अनिल जी, मैं थोड़ा आपसे भी नाराजगी जाहिर करूंगा, क्योंकि आप ये टैक्स तो शहरी क्षेत्रों में, जैसा विवेक जी ने भी कहा, बड़े लंबे अरसे से लगता आया है। और आज भी जितने भी नगर निगम है, विशेष रूप में अगर आप शिमला के अंदर देखेंगे, अगर आपका जो है 1,000 रुपए का पानी का बिल आता है तो उसके साथ 30% जो है वो पहले से ही जो है सर, वो सीवरेज। संजय सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ऑलरेडी संजय सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि ये खबर की पुष्टि जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी बाइट से हुई है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साफ कहा है अपने बयान में कि हम उन लोगों पर 25 रुपए पर टॉयलेट सीट टैक्स लगाने की तैयारी में थे जो सरकारी पानी का कनेक्शन नहीं ले रहे थे। मतलब ये नई चीज थी, ये पुरानी चीज नहीं है सर। अभी आपको बताऊं, मैं समझता हूं इस स्टेटमेंट के अंदर विरोधाभास है। अगर आप जल जीवन मिशन के आंकड़े देखेंगे तो उसमें यदि नल की संख्या, वो तो कह रहे हैं कि भी हमने तो 90-95% से ऊपर जो है लोगों को जो है वो सरकारी नल के दे दिए हैं, पानी आए या ना आए। मैं उस पे नहीं कह रहा हूं। मैं बिल्कुल भी इस ना तो अधिसूचना को मैं निरस्त कर रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं निकली है। बेसिकली अनिल ये क्या है, 1991 के बाद इस देश के अंदर जो नीतियां लागू की जा रही है और 2003 के बाद इन नीतियों को जो है पूरी तेजी से लागू करने का काम किया है। और इसके अंदर क्या है, ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ये आर्थिक सुधारों के काम में नाम में जो ये नीतियों का जो निर्धारण किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, हमारे देश और प्रदेश की सरकारों के द्वारा, ये उसका नतीजा है। विवेक जी और कुशल जी मेरे से सहमत होंगे कि हर वर्ष जो है 10% पानी की दरें बढ़नी है, सरकार जिस मर्जी की रही हो। अभी जो है सरकार ने ये जो
स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है, आज बहुत से लोगों ने इस 25 रुपए को लेकर ट्वीट किया है, परंतु ये जो स्मार्ट मीटर, जो बिजली के निजीकरण का जो निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा, ये जो बिजली विधेयक 2003 को जो है लागू करते हुए प्रदेश की सरकार ने दिया है, इससे एक बड़ा बोझ जो है पड़ेगा, परंतु ना तो किसी ने इसको लेकर ट्वीट किया, क्योंकि इन दोनों की नीतियों में सहमति है। ये जो सीवरेज सेस या जो टॉयलेट सीट का जो टैक्स है, शिमला के अंदर यदि आपको जो है सीवरेज का कनेक्शन लेना है, अगर आपको जो है आपके पास 4 टॉयलेट सीट आपके घर में लगी और उसमें करना आपको जो है 1100 रुपए के हिसाब से 4400 रुपया आपको उसमें जमा कराना है, ये तो ऑलरेडी वहां है। मैं तो इसलिए है कि ये जो नीतियां देश और प्रदेश के अंदर, जिनको नव उदारवाद की नीतियां आज हम तेजी से बदलती दुनिया में कहते हैं, उसके अंदर स्पष्ट है कि जनता के ऊपर जिस तरह का भी टैक्स ला सको वो ला दो, और जो जनता की गाड़ी कमाई है उसके ऊपर डाका डालो। ये जो टॉयलेट जो सीट के ऊपर जो टैक्स बढ़ाने का नतीजा है, ये जो ऑलरेडी सीवरेज सेस है, ये जो हर वर्ष 10% जो पानी की दरें और बिजली की दरें बढ़ाने का है, और ये जो स्मार्ट मीटर लगाने का है, विवेक जी और कुशल जी, ये इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि अभी जब स्मार्ट मीटर लगेगा, जो आपकी सब्सिडी मिलती थी वो खत्म होगी और 6 रुपए 57 पैसे प्रति यूनिट होगा, जिसका मुख्यमंत्री ने जिक्र कर दिया। उसमें विवेक जी भी शांत बैठे हैं, क्योंकि यदि ये बोलेंगे तो मोदी जी थोड़े नाराज हो जाएंगे कि इनका जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, 6 रुपए 57 पैसे जो कह दिया माननीय मुख्यमंत्री ने कि 300 यूनिट से ज्यादा जो इस्तेमाल करेगा उसके लिए जो है ये सब्सिडी खत्म होगी। तो ये जो टॉयलेट सीट पर टैक्स है, ये जो सीवरेज सेस है, ये जो हर वर्ष जो 10% पानी और बिजली बढ़ाने की दरें हैं, ये इन्हीं नीतियों का नतीजा है। आऊंगा विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। इन नीतियों को प्रदेश की सरकार के ऊपर लागू कर रही है, और प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते जो है प्रदेश की सरकार इनको लागू करने के लिए जो है, चाहे इसको मजबूर करो, चाहे वो करने के लिए जो है इच्छा जो है वो जाहिर कर रही है। कुशल जेट्टी जी, क्या मजबूरी है आपकी ऐसी? देखिए, पहले मस्जिद विवाद, फिर नेम प्लेट विवाद, अब नया मुद्दा जो है भाजपा ने पकड़ लिया है। सरकार को हर तीसरे दिन जो है बीजेपी घेर भी रही है और आप मौका भी दे रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और मुझे जब से 2 साल से विपक्ष में है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मुद्दा उठाया नहीं जिससे कि सरकार को घेर सके। ये सनसनीपूर्वक बयान ऐसा जारी करते हैं जिससे एक मीडिया में चर्चा का विषय बने। 25 में टॉयलेट शीट का नंबर 1 तो जैसे संजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जहां जहां सीवरेज व्यवस्था लागू हो हिमाचल प्रदेश में, वहां तो ऑलरेडी लिया जा रहा है। फिर ये इतना बड़ा इशू उन्होंने, नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में और 25 रुपए टॉयलेट की बात करें, आप 25 रुपए टॉयलेट की बात छोड़िए, आपने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया और क्या करने जाए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और दूसरा, जहां तक नहीं, आज की हाथ देखो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालात क्या हो चुकी है। आर्थिक हालात इतने बदतर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। जहां तक पहले आपने कहा था कि बिजली के जहां तक 1 रुपए सब्सिडी वो भी खत्म की जा रही है, लेकिन आज बिजली बोर्ड बंद होने के कगार के ऊपर है। आप क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? मैं कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में होती तो क्या वो सबको मुफ्त में बिजली देती? क्या सबको ये जो टॉयलेट सीट या सीवरेज की व्यवस्था आज से थोड़ी 20 महीने से थोड़ी व्यवस्था हुई, कुछ 20 महीने से सारे हिमाचल प्रदेश में टैक्स थोड़ी लगे। 5 वर्ष तो इनकी सरकार भी थी। हम चाहते हैं यार कुछ राजनीति से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जाइए केंद्र में, अगर प्यार है हिमाचल प्रदेश से तो केंद्र से कोई बजट लेके आइए, केंद्र से कोई पैकेज लेके आइए। अटल बिहारी वाजपेयी तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, क्यों उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या नाम इंडस्ट्री पैकेज दिया था? उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री, मैं इस बात को ऑन करता हूँ, इस बात को मानता हूँ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन रही हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री पैकेज की। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, इनके नेता दिशाहीन हो चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा लेके आए जाके इसको सरकार को घेर सके, कांग्रेस को घेर सके, कांग्रेस की सरकार को घेरे। कुशल जेट्टी जी, मुद्दा आप 20 महीने के अंदर मैं बताता हूँ, कोई ठोस मुद्दा इन्होंने उठाया भारतीय जनता पार्टी ने तो रखे सामने, इनके पास कोई इशू नहीं है। आज 20 महीने में भारतीय जनता पार्टी की लोग जो है सरकार के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। कोई किसी किस्म की सरकार को मतलब डीरेल करने की कोशिश इन्होंने हमेशा। विवेक जी जवाब दे दीजिए। देखिए, ये विधानसभा आप पर बड़ा आरोप है कि डिरेल करने की कोशिश जो है आप लोग कर रहे हैं, और ये आरोप लगातार लगते हैं कि आपने हिमाचल सरकार का गला पकड़ रखा है, आप मदद नहीं कर रहे हैं।
केंद्र में जाकर पैसा दिलवा दीजिए। हमारे मित्र कुशल जेठी जी ने जो विषय उठाए, अरे भाई हम इशू नहीं क्रिएट करते, इशू तो ये क्रिएट करते हैं, हम तो केवल उसका इनको आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये बात में संजय जी से सहमत हूं कि 30% उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, लेकिन जो मैंने विषय रखा था कि 2,17,600 शौचालय जो ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बने हैं और 1,04,000 जो बनने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना पे, ये बेसिकली उनको टारगेट करने का प्रयास है। वहां पर प्रत्येक घर में एक शौचालय बनेगा, घर बनेगा। मैंने आपकी बात पूरे सम्मान पूर्वक सुनी है, आप भी सुनिए। ये बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करने का एक षड्यंत्र है सरकार का कि गरीब आदमी को मार दो, आप जेब से गलत आंकड़े देंगे। शौचालय। दूसरा बात, इन्होंने पीछे उठाया पैकेज का। 2 लाख रुपए हिमाचल की छोटी सी बात, 70 लाख आबादी है। कुशल जी सुनिए, अब आप समय मत बर्बाद करें ना, आप सुनिए। आप विषय उठाया इन्होंने इंडस्ट्रियल पैकेज का। मैं इन्हें बता दूं, जो इंडस्ट्रियल पैकेज 2013 तक का था, आनंद शर्मा जी जब वाणिज्य मंत्री बने तो उन्होंने 2007 में इसको समाप्त कर दिया। आप पहले स्वयं अपना आईना देखिए, फिर उसके बाद औरों पर छीटाकशी करिए। आपकी वास्तुस्थिति क्या है, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। अरे आप खुद नहीं चाहते थे कि प्रदेश प्रगति करे, और वो उस समय केंद्र में सरकार थी, उन्होंने 2007 में इसको समाप्त कर दिया। अरे आप प्रपोजल्स कहां बनाकर भेजते हैं? आप केवल मीडिया में आकर के बयानबाजी करते हैं। आपने कोई प्रपोजल बना के भेजी? आप बताइए, हमने प्रपोजल बना के भेजी है, प्रपोजल रिजेक्ट हो गई। अरे जो नीति आयोग की बैठकों का बहिष्कार करते हैं, जहां पर ये डिस्कशन होनी है। अब अगर आप डिस्कशन में नहीं जाएंगे, बैठेंगे नहीं, तो प्रपोजल कैसे बनेगी? आप अपना विषय रखिए कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, तब जाकर के कोई आपकी चिंता करेगा ना। आप मीडिया में आके कहेंगे आर्थिक स्थिति खराब है, तो यहाँ शौचालय पर भी टैक्स लगा देंगे, कल आपको कहेंगे कि दाढ़ी पर भी टैक्स लगाता है। और मैं बताऊं आपको, ये आपकी पहली बार नहीं कर रहे, ये तो आपको महात्मा गांधी से लेना चाहिए, जिन्होंने 1945 में दांडी मार्च किया था नमक टैक्स को हटाने के लिए। आप तो शौचालय पे आ गए हैं। ये कांग्रेस को विचार करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस आज कहां खड़ी है। ठीक है विवेक जी, दृष्टिकोण समाज को लेकर के। ठीक है। 1534 में तो आपके जो हेनरी 8 थे, उन्होंने तो दाढ़ी पर भी टैक्स लगा दिया था लंदन में। आप तो उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है विवेक जी, पहले देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है विवेक जी, उसके बाद प्रेशर करिए। मेरा ये आपसे विनम्र निवेदन है। संजय जी, टैक्स जितने भी लगा लीजिए, कितना भी वसूली कर लीजिए, लेकिन पिसती तो आम जनता ही है। क्या लगता है कि हिमाचल की जनता जो है फंस गई है? आर्थिक हालात जैसे भी हो हिमाचल के, लेकिन पे तो उस जनता को करना पड़ रहा है जिसने वोट दिया है। संजय जी, आप देखें, शायद मेरी बात से विवेक जी और कुशल जी भी सहमत होंगे। हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तो हमें विशेष राज्य का दर्जा था, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि हिमाचल प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जो है केंद्र सरकार उसमें मदद करेगी। परंतु अब आप देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार से मदद मिलती थी, वो मदद जो है वो पिछले कुछ वर्षों से वो उसको समाप्त कर दिया गया। अब तो 2022 के बाद जो जीएसटी का हिस्सा भी केंद्र सरकार से वापस मिलता था राज्य को 2200 करोड़ के करीब, वो भी जो है समाप्त कर दिया गया है। और जिसके चलते आप देख रहे हैं निरंतर, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि जयराम जी की सरकार ने कितना ऋण लिया, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कितना ऋण लिया, या उससे पहले धूमल जी की सरकार ने अभी बदल दी। ये तो बिना ऋण के ये सरकार चल नहीं सकती है, जो हमारी आर्थिक दशा हिमाचल प्रदेश की। और दूसरा क्या है, जो नीतियां आज लागू की जा रही है, वो शर्तों के साथ वो नीतियां लागू की जा रही है। जो मैंने कहा है, जो ये फॉरेन फंडिंग जो बैंक्स है, जो भी जितना भी फंड आपको देते हैं, वो जो है वो आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत जो है वो शर्तों के साथ करते हैं। शर्तें क्या है कि हर यूटिलिटी है, हर जो उपभोग की वस्तु है, हर जो मूलभूत वस्तु है, उसके ऊपर आपको यूजर चार्जेस लगाना। जो जिस रूप में आप देख रहे हैं कि हर वर्ष जो है पीने के पानी का 10% जो है रेट बढ़ेगा, उसके ऊपर जो है सीवरेज सेस या टॉयलेट सीट का टैक्स लगेगा। ठीक है संजय जी, बिजली के, ठीक है, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, लेकिन आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन सच्चाई यह है कि हिमाचल की जनता जो है वो पिस रही है। हालांकि सरकार का ये फैसला वापस ले लिया गया है या स्थगित है, ये अभी देखना बाकी है, लेकिन लगातार
हिमाचल सरकार विवादों में घिर रही है और भाजपा जो है लगातार घेर रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।